दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास एक बेस्ट मोनोफेज पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस है जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस के जरिए पावर फैक्टर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। किस तरह से पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस में हमें कनेक्शन करना होता है, किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से कैपेसिटर बैंक को ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाता है, हर एक कनेक्शन को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए किस तरह ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से वर्किंग होती है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का RGM12S मॉडल का बेस्ट मोनोफेज पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस है। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है ये तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं किस तरह से इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं किस तरह से इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर इंस्टॉलेशन किया जाता है। देखिए हमारे पास ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है। देखिए अब यहाँ पर इस ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस के जरिए हमें कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करना होता है। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर बैंक है, 1 kVAR, 2.5 kVAR एंड 5 kVAR। और देखिए कैपेसिटर बैंक को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किया है। चूंकि हमारे पास ये मोनोफेज पावर फैक्टर कंट्रोलर है इसके लिए हमें यहाँ पर सिंगल फेज के जरिए कंट्रोलिंग करना होगी। तो जस्ट हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही सीटी का कनेक्शन करना है जिसे हमें कॉम्पनसेट करना होगा। देखिए इंडक्टिव लोड के लिए हमने यहाँ पर एक इंडक्शन मोटर कनेक्ट किया है जो कि एक इंडक्टिव लोड है। यहाँ पर हमने 3 पोल पावर एमसीबी कनेक्ट किया है एंड 2 पोल कंट्रोल एमसीबी कनेक्ट किया है जिसके जरिए हमें कंट्रोलर में सप्लाई कनेक्ट करना है। चलिए अब हम इस ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के बारे में जान लेते हैं। हमें कौन कौन से इसमें फंक्शंस मिल जाते हैं, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन करना होता है। देखिए हमारे पास ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है, ये 12 स्टेप तक पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकता है। दैट मींस 12 कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट कर सकता है। देखिए जो भी कैपेसिटर बैंक आपकी ऑपरेट रहेगी वहां पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कौन सी कैपेसिटर बैंक ऑपरेट है। तो 12 कैपेसिटर बैंक के लिए आपको इंडिकेशन यहां पर दिया गया है। यह डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको शो होगा आपका कितना पावर फैक्टर आ रहा है, कितना वोल्टेज है, करंट है, सब कुछ आपको यहां पर शो होता रहेगा इस डिस्प्ले के जरिए। यहां पर देखिए आपको पावर फैक्टर का स्टेटस यहां पर वॉच होगा। देखिए पावर फैक्टर आपका ओवर है या फिर नॉर्मल कंडीशन में है या पावर फैक्टर लो है तो यहां पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा आपका पावर फैक्टर कितना है। ओवर होगा तो ओवर की एलईडी ब्लिंक करेगी, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल एलईडी ब्लिंक करेगी और यदि लो होगा तो लो की एलईडी यहां पर ब्लिंक करेगी। इसके अलावा देखिए आपका जो पावर फैक्टर कंट्रोलर है आप उसे ऑटो में कंट्रोल कर रहे हैं या मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहां पर 2 इंडिकेशन दिया गया है। यहां पर आपको एक फैन के लिए इंडिकेटर दिया गया है। यदि कंट्रोलर आपका ज्यादा टाइम के लिए ऑपरेट होता है और हीट अप होता है तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली फैन को स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर फैन के लिए भी आपको इंडिकेटर दिया गया है, इसका आप कनेक्शन भी कर सकते हैं जो कि कूलिंग फैन का कनेक्शन होगा। यदि कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के लिए भी एक इंडिकेटर दिया गया है। यदि फॉल्ट के लिए कोई आप इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहे तो इंडिकेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई बजर कनेक्ट करना चाहे तो बजर भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि यहां से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इस कंट्रोलर में टोटल आपको 4 की दी गई है, अप की एंड डाउन की, जिसके जरिए आप किसी भी पैरामीटर में अप एंड डाउन जा सकते हैं। एक्सेट की दी गई है जिसके जरिए आप किसी भी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। एस्केप की दी गई है जो कि कट का मार्क है, किसी भी पैरामीटर से आप बाहर आना चाहे तो स्केप कर सकते हैं। देखिए कंट्रोलर को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले सीटी टेस्ट परफॉर्म करना होगा जिससे आपको पता चलेगा प्रॉपर करंट आ रहा है या नहीं, और एक आपको स्टेप टेस्ट परफॉर्म करना होगा कैपेसिटर बैंक प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं। तो सीटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको डाउन एंड एस्केप की को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। यदि आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो सीटी टेस्ट वहां से ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। यदि आपको स्टेप टेस्ट परफॉर्म करना है तो देखिए यहां पे एस्केप की और अप की को आपको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 5 सेकंड को प्रेस करने के बाद आपका कैपेसिटर बैंक
टेस्ट या स्टेप टेस्ट आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। इस कंट्रोलर में आपको दो एलईडी यहां पर दी गई है, एक सेटिंग के लिए एलईडी। यदि आपका कंट्रोलर सेटिंग मोड में है तो सेटिंग एलईडी ब्लिंक करेगी, यदि वर्किंग मोड में है तो मेजरमेंट एलईडी ब्लिंक करेगी। तो टोटल यहां पे दो एलईडी दी गई हैं। यदि आप कोई भी पैरामीटर को सेट कर रहे हैं तो सेटिंग एलईडी वहां पर ब्लिंक होगी। देखिए PR1 जो पैरामीटर फर्स्ट है उसमें आप करंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो सेट कर सकते हैं, आपका सीटी का रेशियो कितना है। पैरामीटर 2 जिसमें आपको स्टेप टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पैरामीटर सेट करना होगा। वैसे इस कंट्रोलर में आपको कई पैरामीटर्स मिल जाते हैं, जैसे कोसाइन साइट का पैरामीटर, दैट मींस आपको पावर फैक्टर कितना मेंटेन करना है तो आपको पैरामीटर 3 में कोसाइन साइट वैल्यू को सेट कर देना है। और इसमें कई पैरामीटर्स मिल जाएंगे, कोसाइन टॉलरेंस के लिए, स्टेप ड्राइव टाइम के लिए, स्टेप रिलीजिंग टाइम के लिए, ओवर कंपनसेशन के लिए पैरामीटर 8 है। यदि ओवर कंपनसेशन होता है, ज्यादा देर तक आपकी कैपेसिटर बैंक ऑपरेट होती है तो आप वहां पर ओवर कंपनसेशन के लिए भी अलार्म सेट कर सकते हैं, लो कंपनसेशन के लिए भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हाई वोल्टेज का अलार्म चाहिए तो आपको हाई वोल्टेज का अलार्म भी मिल जाएगा। चलिए अब हम इसके कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए चूंकि यह मोनोफेज रिएक्टिव पावर कंट्रोलर है तो यहां पर हमें लाइन और न्यूट्रल सिंगल फेज पावर को कनेक्ट करना होगा। बट चूंकि ये मोनोफेज है तो जिस फेज में आपको सीटी को कनेक्ट किया है उसी फेज को आपको यहां पर कनेक्ट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हमने फर्स्ट फेज में सीटी को कनेक्ट किया है तो उसे सीटी के आउटपुट वायर को आपको K1 और L1 में कनेक्ट करना है और उसी फेज को आपको यहां पर लाइन की पोजीशन पर कनेक्ट करना है। यदि आप अदर फेज को कनेक्ट कर दे तो आपका कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें एक फेज को कॉम्पनसेट करना होता है। देखिए हमने फर्स्ट फेज में सीटी को कनेक्ट किया है और यहां से देखिए हमें यहां पर कंट्रोलर के जरिए कैपेसिटर बैंक को जो ऑपरेट करना है उसके लिए कॉन्टेक्टर की सप्लाई यहां से जाएगी, जिसके जरिए हम 12 स्टेप तक कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपको फैन को भी ऑपरेट करना है तो आप कूलिंग फैन का भी कनेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको अलार्म का कनेक्शन करना है तो अलार्म के लिए भी आपको कनेक्शन मिल जाएगा। देखिए अब किस तरह से इसका प्रॉपर कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। यहां पर आपको फेज कनेक्ट करना होगा, ये फेज वही फेज होना चाहिए जिसमें आपने सीटी को कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें फेज को कॉम्पनसेट करना है, इसके लिए फेज कनेक्ट कर दिया है। 12 स्टेप तक हम कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से फैन और अलार्म के लिए आप कोई इंडिकेटर या फिर कोई बजर कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमें एक फेज को कॉम्पनसेट करना है, हमारे पास सीटी है, ये सीटी का आउटपुट टर्मिनल होता है, यहां पर देख सकते हैं। और यहां से देखिए ये सीटी का आउटपुट टर्मिनल होता है जिसका कनेक्शन हमें K1 एंड L1 में कर देना है और सीटी के अंदर से हम एक वायर को गुजारना है जो कि इनपुट वायर होगा। देखिए और उसी फेज वायर को जो सीटी से गया है उसी फेज वायर को हमें लाइन की पोजीशंस पर कनेक्ट कर देना है। देखिए चूंकि टेंस इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और इसके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर सके, इसके लिए इसमें आप प्रोडक्ट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट टेंस इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ही बनाया गया है या नहीं। तो देखिए यहां पर आपको एक बारकोड मिल जाता है जिसे आप स्कैन कर पता कर सकते हैं प्रोडक्ट टेंस द्वारा ही बनाया गया है या डुप्लीकेट है। देखिए जैसे ही आप इसे स्कैन करते हैं यह प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले जाता है, जहां पर आप इस कोड को डालते हैं और इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा प्रोडक्ट ओरिजिनल है जो कि RGM12S मॉडल का पावर फैक्टर कंट्रोलर है। चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। देखिए यहां पर हमारे पास 3 फेज सप्लाई आई है। इस 3 फेज सप्लाई को सबसे पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं, कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहां से तीनों कॉन्टेक्टर में हमें फेज के लिए R, Y एंड B को कनेक्ट कर देना है इसी तरह से, और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए R फेज यहां पर भी आ चुका है और R फेज यहां पर भी आ चुका है। वैसे इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करने के लिए MCB सेपरेट कनेक्ट की जाती है, बट हम यहां पे चूंकि डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए एक ही MCB से हमने कनेक्शन किया है। इंडस्ट्री में हर कैपेसिटर बैंक के लिए MCB आपको सेपरेट दी जाती है।
देखिए R, Y एंड B, इसी तरह से तीनों कॉन्टेक्टर में हमारा इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब यहां से इन कॉन्टेक्टर के जरिए हमें कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन करना होता है। एक बार फिर से इंडस्ट्री में हर कैपेसिटर बैंक के लिए आपको सेपरेट एमसीबी कनेक्ट करना होता है। अब देखिए यहां से जो कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट किया है, ये हमारे पास देखिए 1 kVAR है, सेकंड कैपेसिटर बैंक 2.5 kVAR है और थर्ड कैपेसिटर बैंक 5 kVAR है। तो जो कैपेसिटर बैंक है उसे आपको बढ़ते क्रम में कनेक्ट करना है। सबसे पहले 1 kVAR की हमने कनेक्ट किया है, फिर 2.5 kVAR की, ताकि आपका पावर फैक्टर आसानी से मेंटेन हो सके। तो कैपेसिटर बैंक को आपको बढ़ते क्रम में कनेक्ट करना होता है। देखिए हमने सबसे पहले कैपेसिटर बैंक के तीनों वायर को L1, L2 या L3 में कनेक्ट कर दिया है। सेकंड कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन भी हमें इसी तरह से कर देना है। देखिए अभी हमारा जस्ट कॉन्टेक्टर एंड कैपेसिटर बैंक की पावर वायरिंग हो चुकी है। अब किस तरह से आगे हमें कंट्रोलर कनेक्शन करना होगा हम समझ लेते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। देखिए तीनों कैपेसिटर बैंक का हमारा कनेक्शन हो चुका है। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल के लिए देखिए हमने एमसीबी कनेक्ट किया है। यहीं से न्यूट्रल कनेक्शन सबसे पहले हमें तीनों कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना होगा, जो कि हम डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं। प्लस कंट्रोलर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। कॉन्टेक्टर को देखिए ऑपरेट होने के लिए फेज एंड न्यूट्रल देना होता है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और जो फेज होगा वो पावर फैक्टर कंट्रोलर के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। देखिए एक न्यूट्रल हमें यहां पर कंट्रोलर में भी कनेक्ट करना है, तो यहां पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहां से सबसे पहले कंट्रोलर में हम न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए कंट्रोलर में न्यूट्रल आ चुका है। यहीं से न्यूट्रल कनेक्शन हमें तीनों कॉन्टेक्टर में कर देना है। और देखिए आप कनेक्शन को फुल टाइट कीजिएगा, कहीं भी लूजिंग ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर सेकंड कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्शन के लिए हमें लूपिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से सेकंड कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कर दिया है और इसी तरह से थर्ड कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल कनेक्शन कर लेना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहे हैं। और क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है और यदि आप इससे लाइक का बटन प्रेस करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब न्यूट्रल कनेक्शन के बाद हमें यहां पर देखिए सबसे पहले लोड का कनेक्शन कर देना है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में कनेक्शन होता है। क्योंकि हमें इंडक्टिव लोड का कनेक्शन करना है, इसलिए हमने मोटर के RYB को एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। देखिए सिंपल सा हमें RYB 3 फेज कनेक्ट कर दिया है। अब हमें CT कनेक्शन करना है। CT कहां पर कनेक्ट की जाए, तो देखिए CT में इसके आउटपुट सिरे होते हैं, जिसे K या L नाम दिया जाता है या S1 या S2 नाम दिया जाता है। ये देखिए P1 ये इसका प्राइमरी साइट है, जिसे आपको फेज को इंटर करना होता है। ये P2 ये CT का आउटपुट साइट होता है, जिससे फेज आउट होता है। ये हमारे पास जो CT है ये 50/5 की या 50/5 की CT है। देखिए ये CT का रेशियो आपको कंट्रोलर में सेट करना होगा, इसलिए हमने बताया। देखिए CT को आपको जो कनेक्ट करना है वो MCB के इनपुट सिरे पर कनेक्ट करना है। काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से CT को आपको MCB के या सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड में कनेक्ट करना है। अब हमें इसी फेज को कॉम्पनसेट करना होगा। देखिए यहीं से इसी फेज को हमें लेना होगा जिसमें हमने CT को कनेक्ट किया है और उसे ले जाकर देखिए हमने यहां पर एक कंट्रोल MCB कनेक्ट किया है, तो कंट्रोल MCB में हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। आप डायरेक्टली करना चाहे तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां से हमने फेज वायर लिया है, क्योंकि हमें इस फेज को कॉम्पनसेट करना है, क्योंकि हमने CT को इसी फेज में कनेक्ट किया है। यहीं से देखिए हमने फेज यहां पर कनेक्ट कर देना है। अब देखिए यहां से हमें फेज सबसे पहले स्टेप को ऑपरेट करने के लिए भी कनेक्ट करना होगा और कंट्रोलर में भी लाइन का कनेक्शन करना होगा। तो यहां पर देखिए हमें 2 कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है, जिससे यहां पर भी फेज वायर आ जाएगा और स्टेप को ऑपरेट करने के लिए भी फेज का कनेक्शन हो जाएगा। देखिए 2 वायर हमने कनेक्ट किया है।
फर्स्ट वायर को देखिए हम यहां पर लाइन की पोजीशंस पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए जिस फेज में सीटी को कनेक्ट किया उसी फेज का फेज वायर यहां पर आ चुका है। अब देखिए सीटी के जो आउटपुट वायर होंगे उसे हमें K1 और L1 में कनेक्ट करना है। तो देखिए K1 का जो सीटी का S1 वायर है उसे हमें यहां पर K1 में कनेक्ट कर देना है। इसका आपको ध्यान रखना है, S1 वायर को K1 में कनेक्ट करना है और जो S2 वायर उसे L1 में कनेक्ट कर देना है। देखिए सीटी का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। अब इस सीटी के द्वारा कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है। देखिए सीटी का कनेक्शन हो चुका है। अब यहीं से फेज वायर को हमें लेना है। आप चाहे तो इन कनेक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने फेज वायर कनेक्ट कर दिया है जो कि देखिए सीटी का फेज है। अब यहां से देखिए जितनी भी कैपेसिटर बैंक की रिक्वायरमेंट होगी यहां से कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा जिससे आपकी कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट होगी। देखिए यहां से हमने फर्स्ट जो C1 वायर है यहां से लिया, इसे फर्स्ट कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया है जिससे हमारी 1 kVAR कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट होगी। देखिए फर्स्ट कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करने के लिए कॉन्टेक्टर कनेक्शन हो चुका है। अब सेकंड कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करने के लिए C2 से हमें कनेक्टर लेना है और इसे सेकंड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। इसी तरह से आप 12 स्टेप तक 12 कैपेसिटर बैंक को इस कंट्रोलर के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से C3 से एक वायर लेना है और थर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है जिससे कंट्रोलर कनेक्शन भी हो चुका है और कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करने के लिए कॉन्टेक्टर कंट्रोल वायरिंग भी हो चुकी है। चलिए अब इस कंट्रोलर का सेटअप किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। यदि आपको फैन एंड अलार्म कनेक्शन करना है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए पावर को हमने ऑन किया है। देखिए कंट्रोलर स्टार्ट हो चुका है प्लस मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अभी देखिए पावर फैक्टर काफी डाउन है, 1.9198 आ रहा है। तो देखिए हमारी कैपेसिटर बैंक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगी। देखिए कैपेसिटर बैंक के ऑपरेट होने से पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो चुका है। चलिए अब किस तरह से कंट्रोलर सेटअप किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें सीटी वैल्यू को एंटर करना है। देखिए सेट बटन को हमने प्रेस किया, अभी सेटिंग एलईडी ऑन हो चुकी है। हमें यहाँ पे सीटी रेशियो एंटर करना है। देखिए हमारी जो सीटी की वैल्यू है वो एंटर करने के लिए हमें सेट बटन को अगेन प्रेस करना है। देखिए सेटिंग एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। अब आपका सीटी का जो भी रेशियो हो, हमारा 50/5 है, 50/5, उसे हम डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। आपका सीटी का जो भी रेशियो है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हमारी 50/5 का रेशियो 10 आता है। देखिए इंटर करने के बाद सेट बटन प्रेस कर देना है। अभी मेजरमेंट एलईडी ब्लिंक कर रही है। सबसे पहले हम सीटी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें डाउन एंड एस्केप को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। देखिए डाउन एंड एस्केप बटन को प्रेस किया, टेस्ट का ऑप्शन आता है, इसे आपको ओके या सेट कर देना है। देखिए यदि आपके सीटी की वैल्यू सही है और कनेक्शन ओके है तो यहां पर आपको ट्रू लिखा हुआ आएगा। देखिए अब इसे हमें ओके कर देना है। यदि आपका सभी कनेक्शन सही है और सीटी की वैल्यू भी सही है तो देखिए यहां पे ट्रू का ऑप्शन आएगा प्लस 2 कैपेसिटर बैंक ऑपरेट होगा जिससे चेक किया जाएगा आपका पूरा कनेक्शन सही है या नहीं। देखिए 2 कैपेसिटर बैंक हमारी फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेट हुई है। देखिए ट्रू का ऑप्शन आ चुका है, दैट मींस हमारा सभी कनेक्शन यहां पर ओके है। देखिए हमारा सीटी कनेक्शन हो चुका है। अब हमें स्टेप टेस्ट परफॉर्म करना है, हमारी कैपेसिटर बैंक के जरिए कैपेसिटिव लोड प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपको सेट बटन को प्रेस करना है। देखिए सेट बटन को हमने प्रेस किया, सेटिंग एलईडी पे यहाँ पर ब्लिंक कर ऑपरेट हो चुकी है। अब हमें डाउन करना होगा। यहाँ पर आपको देखिए स्टेप को ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए जो सेकंड पर एलईडी आपकी आ चुकी है। जैसे ही आप इसे ओके करते हैं देखिए एलईडी ब्लिंक कर रही है। एलईडी के ब्लिंक करने के बाद आपको कितनी स्टेप का टेस्ट करना है, हमें सभी स्टेप का टेस्ट करना है। तो हमें ऑल पर इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसे
ऑल पर क्लिक करते हैं हमारा स्टेप टेस्ट परफॉर्म हो जाता है और हर एक स्टेप में कितना कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है ये आपको शो करेगा। देखिए अभी हमारा स्टेप 1 में देखिए कितना कैपेसिटर कनेक्ट है तो 0.941। स्टेप 2 ऑपरेट हुआ है, यहां पर कितना कैपेसिटर है तो 2.8 का कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है, 2.5 kVAR का कनेक्ट किया है। थर्ड स्टेप यहां पर ऑपरेट हो चुकी है और इसी तरह से आपकी 12 स्टेप तक यहां पर ऑपरेट होगी जिससे आपका स्टेप टेस्ट परफॉर्म होगा, प्लस आपको पता चलेगा वहां पर हर स्टेप में कितना कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। चलिए यहां पर 6 स्टेप तक हो चुका है, इसी तरह से 12 स्टेप तक यह सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जिससे आपका स्टेप टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इस कंट्रोलर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको सीटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है प्लस स्टेप टेस्ट परफॉर्म करना होता है जिससे आपका कंट्रोलर पूरी तरह से सेटअप हो जाता है, जिसके सेटिंग हमने आपको इस वीडियो में वॉच की है। देखिए ओके हमें कर देना है। अब जितना भी पावर फैक्टर हमारा डाउन रहेगा उसे मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिकली कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करता रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल यदि अभी पावर फैक्टर 0.227 आ रहा है तो ये कैपेसिटर बैंक को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। देखिए जैसे ही कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट होगी आपका पावर फैक्टर वहां पर इंप्रूव हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट हुआ है, वहां पर देखिए आपका कैपेसिटर बैंक के ऑपरेट होने से पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है। अब देखिए इस कंट्रोलर में वैसे तो आपको कई तरह के फंक्शंस मिल जाते हैं, चलिए जिन्हें हम अभी चेक कर लेते हैं। यदि आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी सेट कर सकते हैं, कितना पावर फैक्टर आपको मेंटेन करना है तो वह भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी यहाँ पे ऑटो एलईडी ब्लिंक कर रही है, दैट मींस कंट्रोलर ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को ऑपरेट कर रहा है। देखिए हमने सेट बटन प्रेस किया है, यहाँ पर देखिए हमें सीटी रेशियो मिल जाता है। अगेन यदि हम इसे डाउन प्रेस करते हैं, देखिए डाउन प्रेस करने पर स्टेप वैल्यू अभी कितना कैपेसिटर बैंक के ऑपरेट कितना पावर फैक्टर आ रहा है तो यहाँ पर आपको पावर फैक्टर वॉच हो जाएगा। अगेन डाउन प्रेस करते हैं तो आपको पावर फैक्टर कितना सेट करना है तो कोसाइन सेट में आप कर सकते हैं। अगेन कोसाइन टॉलरेंस में 10 सेट किया गया है। स्टेप ड्राइव टाइम में नॉर्मली 3 सेट किया गया है, जितनी आपको स्टेप ड्राइव देना है। स्टेप आपको यहाँ पर देखिए स्टेप रिलीजिंग टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, स्टेप डिस्चार्जिंग टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो कई तरह के फंक्शंस मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे ओवर कॉम्पनसेशन, यदि कोई कैपेसिटर ज्यादा टाइम के लिए ऑपरेट होती है तो ओवर कॉम्पनसेशन भी आपको सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नॉर्मली ऑफ कर रखा गया है, यदि आपको सेट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा लो कॉम्पनसेशन और कई तरह के यहाँ पे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा पैरामीटर 12 में आपको हाई वोल्टेज सेट करना हो, यदि वहां पर नॉर्मली 270 सेट किया जाता है, यदि 270 से ज्यादा हाई वोल्टेज होता है तो आपका कंट्रोलर आपको अलार्म वहां पर दे देगा। जितने पे भी आपको हाई वोल्टेज रखना हो आप हाई वोल्टेज यहां पर सेट कर सकते हैं। तो इस कंट्रोलर के जरिए आप काफी आसानी से पावर फैक्टर बैंक को भी ऑपरेट कर सकते हैं और प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह मोनोफेज रिएक्टिव पावर कंट्रोलर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह वर्किंग होती है। ये हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का RGM12S मॉडल का पावर फैक्टर कंट्रोलर है। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा जिस पर कॉन्टेक्ट कर आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।